लेट्स स्टार्ट। हाय गाइस, दिस इज शेखर फ्रॉम शेखर फिटनेस जनरल। और ये वीडियो का टाइटल आपको देख के पता चली गया होगा कि ये वीडियो इस बारे में है कि हाउ टू आइडेंटिफाई कि कौन लोग नेचुरल पे हैं और कौन लोग स्टेरॉइड्स पे चल रहे हैं, एंड हाउ टू आइडेंटिफाई फेक नेटीज़। सी द थिंग इज़ कि मैं जॉब करता हूँ, जॉब पे मेहनत करते हैं तो बहुत अच्छे जो मेहनत होती है, मेहनत के बदले में पैसे मिलते हैं। वो पैसे मेहनत से कमाए हुए पैसे हैं। पर दोस्त गाइस जो कि यूट्यूब पे हैं, यूट्यूबर्स हैं जिनके हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स हैं, मिलियन फॉलोअर्स भी हैं, और जो लोग झूठ बोलते हैं कि वो लोग सुआ नहीं लगा रहे हैं, गोली नहीं खा रहे हैं, और वो लोग नेचुरल हैं, और वो लोगों को उसके बेसिस पे लोग उनसे इम्प्रेस होते हैं और सोचते हैं कि हम इनकी ट्रेनिंग वगैरह फॉलो कर लें, इनकी डाइट वगैरह फॉलो कर ले तो हमारी भी इनकी जैसी बॉडी हो जाएगी। तो वो एक स्कैम है, एंड आई हेट दी स्कैमर्स। दैट्स वाई आई थॉट कि मैं इस वीडियो को बनाऊं। जिन लोगों को, जो लोग वर्कआउट करते हैं, जिन लोगों को पता है कि एनावर क्या होता है, डायनाबॉल क्या होती है, टेस्ट क्या होता है, जिन लोगों को ये पता है ट्रेंड क्या होती है, क्लैन क्या होती है, उन लोगों को पता है कि जो साइकिल होती हैं वो क्या होती हैं, 12 वीक के साइकिल और पीसीटी वगैरह क्या होती है, उन लोगों को समझ में आ जाता है कि कौन सामान पे चल रहा है, कौन सामान पे नहीं चल रहा है। मुझे उन लोगों से आई हैव अ प्रॉब्लम विद इशू विद दोज गाइज जो कि फेक नेचुरल्स हैं। जो लोग ये बोलते हैं कि मैं नेचुरल नहीं हूँ, एंड वो लोग अपना वर्कआउट करते हैं, मेहनत से करते हैं, आई हैव अ कंप्लीट रिस्पेक्ट फॉर दैट दोज गाइज। जो लोग ये बोलते हैं कि मैं नेचुरल हूँ या नहीं हूँ, मुझसे मत पूछो, आई डोंट केयर, और वो मेहनत करते हैं अपनी, और वो फिर अपने स्टेज वगैरह पर चढ़ के अपने आप को प्रूव करते हैं कॉम्पिटिशन्स वगैरह में। आई ऑल्सो रिस्पेक्ट दोज गाइज। बट जो लोग लोगों को ड्यूप करते हैं, जो लोग लोगों को छलते हैं कपट से, ये बोल के कि वो लोग नेचुरल हैं, और जो उन्होंने जितना भी 2 साल में जो उन्होंने IFBB प्रो वाली जो बॉडी बना ली है, 2 साल में उन्होंने स्टेज पे चढ़ने लायक जो बॉडी बना ली है, बिल्कुल पतले या बिल्कुल मोटे बंदे से, और वो लोगों से बोलते हैं मुझे 2000 3000 5000 रुपये दो और मैं आपकी ट्रेनिंग और डाइट बना के दूंगा और मस्त आप मेरी जैसी बॉडी बना दोगे। दैट इज़ अ स्कैम। आई हेट दोज गाइज। ये वीडियो उनके लिए। सो हाउ टू नो कि कोई पर्सन स्टेरॉइड यूज़ करता है या नहीं करता है। सी, एक बहुत कॉमन लोग जो सिम्टम्स देते हैं वो 3 सिम्टम्स होते हैं। 3 सिम्टम्स होते हैं। पहला कि स्टेरॉइड यूज़र्स के तो बाल उड़ जाते हैं। मेरे बाल नहीं उड़े हैं, मेरे बाल उड़ गए हैं, ठीक है, मेरे उड़े हुए हैं। दूसरा जो लोग सिम्टम्स बताते हैं स्टेरॉइड यूज़र के, तो गायनोकोमेस्टिया हो जाता है। देखो मेरे गायनोकोमेस्टिया नहीं हुआ, मेरे गायनोकोमेस्टिया हो चुका है, मैं उसका ऑपरेशन भी करवा चुका हूँ। तीसरा जो लोग देते हैं कि जो स्टेरॉइड यूज़ करते हैं उनके तो रैशेज़ हो जाते हैं, पिंपल हो जाते हैं। तो देखिए, पिंपल मेरे भी हैं, और मैं 31 साल का हूँ। सो ये जो 3 जो होते हैं साइड इफ़ेक्ट जो होते हैं स्टेरॉइड यूज़र्स के, ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं, सिम्टम्स नहीं हैं। और ये साइड इफ़ेक्ट्स बहुत सब लोगों में नहीं होते हैं, किसी किसी लोगों में होते हैं जो कि हाइपर रिस्पॉन्डर्स होते हैं साइड इफ़ेक्ट्स के। सो अगर आप साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देख पाते हैं तो आप कैसे पहचानोगे कि कोई पर्सन रॉइड्स पे है या नहीं है। देर आर अ फ्यू स्टेप्स जिनसे आप पहचान सकते हैं कि कोई पर्सन स्टेरॉइड्स पे है या नहीं है। सी, सबसे पहला और सबसे आसान तरीका है उसका शोल्डर देखिए। अगर किसी पर्सन के शोल्डर देखिए, जैसे मेरे शोल्डर्स हैं, तो मेरे शोल्डर्स यहाँ से ये आ रहा है, ट्राइसेप आ रहा है, और शोल्डर आराम से ऐसे चपटे जैसे अंदर को घुसे हुए से होते हैं ना शोल्डर। चाहे आपके शोल्डर कितने भी बड़े हो जाएं, कितने भी आप चौड़े चौड़े कितने भी चौड़े हो जाओ, आपके शोल्डर हमेशा ना अंदर की तरह रहते हैं। आपके शोल्डर बाहर पॉप्ड आउट नहीं रहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे होते हैं शोल्डर्स में और ट्रैप्स में होते हैं एंड्रोजेनिक रिसेप्टर्स। तो जब भी कोई भी किसी भी टाइप का स्टेरॉइड लेता है, एनाबॉलिक हो या फिर एक एंड्रोजेनिक हो, उसके सबसे पहले यहाँ पे एंड्रोजेनिक रिसेप्टर्स पे जाके वो हिट करते हैं और उनके शोल्डर्स पॉप आउट हो जाते हैं। सो दोज गाइज जो चाहे पतले भी हैं पर उनके शोल्डर पॉप्ड आउट हो रखे हैं और वो थोड़ी बहुत मसल्स भी हैं उनके, और अचानक से आपने देखा कि अरे यार 3 महीने पहले तो उसके शोल्डर नहीं थे, अचानक से उसके शोल्डर कहाँ से आ गए। या फिर आप किसी जिम में गए और आपने देखा वहाँ पे एक बड़ा बड़ा सा बंदा है और उसके शोल्डर पॉप्ड आउट है। सो दैट्स अ वन शॉर्ट साइन। 90% वो पर्सन या तो वो कट ले रहा है, बहुत ज़बरदस्त कट ले रहा है और उसके शोल्डर पंप कर रहे हैं, उसने अभी अभी शोल्डर की बहुत अच्छी एक्सरसाइज करी है। अगर ऐसा नहीं है, अगर वो बंदा लेग्स मार रहा है और उसका शोल्डर तो भी पॉप्ड आउट है, सो देर इज़ अ 90% चांस, बल्कि 95% चांस। शोल्डर देखते के साथ ही आप बता सकते हैं कि दैट गाय इज़ ऑन स्टेरॉइड्स। नाउ हियर आर अ फ्यू एग्जांपल्स। नाउ दिस इज, आपको अगर पता है कि एक्चुअली में स्टेरॉइड्स यूजर्स, नॉन स्टेरॉइड्स यूजर जो नेचुरल गाइज एक्चुअली में कौन कौन है, वो है स्कॉट हरमन, दूसरे पर्सन है ओमार इसाफ, तीसरे पर्सन है द गाय फ्रॉम विट्रूवियन फिजिक, हिज नेम इज़ इगोर, एंड ऐसे ऐसे करके कुछ नेचुरल गाइज हैं जो कि बहुत नोन
पर्सन है फिटनेस इंडस्ट्रीज में, दीज गाइज, आप इनके शोल्डर्स देखिए, इनके शोल्डर्स ऐसे चपटे हैं, इनके शोल्डर्स अंदर की तरफ हैं, दीज गाइज डू नॉट हैव पॉप शोल्डर्स। इनको पॉप शोल्डर करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, पंप लेना पड़ता है। सो दैट इज़ वन शॉर्ट साइन। सेकेंड शॉर्ट साइन जो होता है, जो इंडियन जिम में आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, जिसके लिए आपको कुछ फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, बाल उड़े हुए देखने की, गायनोकोमेस्टिया और पिंपल्स देखने की ज़रूरत नहीं है, सिम्टम्स आई मीन, और साइंस देखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा तरीका है, आप ये देखो कि उसकी फॉर्म कैसी है और उसकी मसल कैसी है। फॉर एग्जांपल, जिस पर्सन की बेंच प्रेस ऐसे करने की जगह ऐसे है और जो फ्लाई ऐसे मारने की जगह ऐसे मारता है और उसकी तो भी चेस्ट डेवलप हो रखी है, जिसको ये नहीं पता कि स्पाइडर कर्ल, जिसके बाइसेप के 2 फंक्शंस नहीं पता, जो ट्राइसेप में अपना हाथ स्टेबल नहीं रखता है और फिर यूं करके ट्राइसेप मारता है और तो भी उसका ट्राइसेप निकला हुआ है, जो स्क्वाट्स को पार्शियल रैप ऑफ रेंज से लेता है तो भी उसके क्वाड्स इतने बड़े बड़े हो रखे हैं, जिसको कैलोरीज का कुछ नहीं पता, और वो डाइट का जिसको ज़्यादा कुछ नहीं पता, वो जो आता है खाता है, जो अपनी फॉर्म ट्रैप्स को, जो शोल्डर की एक्सरसाइजेस के साथ जब वो ऐसे शोल्डर मारते हैं, जब ये इसको क्या बोलते हैं, लेटरल रेजेस मारते हैं, तो वो लेटरल रेजेस ऐसे मारता है ट्रैप्स का यूज़ करके, फिर भी उसके शोल्डर पॉप्ड आउट हैं। इट मीन्स कि बिना मसल पकड़े, बिना मसल पे एम्फेसाइज करें मसल डेवलप हो रही है। तो गाइज इन रॉइड्स, इट्स एज सिंपल एज दैट। मैंने बहुत बड़े बड़े बंदे देखे हैं जो कि गलत तरीके से एक्सरसाइज मारते हैं, एंड दोज गाइज क्लेम कि वो लोग बहुत सारा दूध पीते हैं, पनीर खाते हैं, चाय पीते हैं और इसलिए उनके शरीर पे लगता है। नहीं, जो व्यक्ति सामान ले रहा है, स्टेरॉइड्स ले रहा है, उस व्यक्ति की अपने आप मसल डेवलप हो जाती हैं। डेरेक फ्रॉम moreplates.com ने इसके ऊपर एक बहुत लंबी वीडियो बनाई थी, उसमें उन्होंने बताया था कि दोस्त गाइस जो कि बेड पे लेटे रहते हैं और स्टेरॉइड्स लेते हैं और एक्सरसाइज भी नहीं करते, उन लोगों की उससे भी ज़्यादा मसल डेवलप होती हैं, जो कि नेचुरल हैं और जिम में जाके एक्सरसाइज करते हैं। तीसरा केस होता है जो लोग स्टेरॉइड्स लेते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, उनकी तो ऑब्वियसली उन दोनों केसेस से ज़्यादा मसल डेवलप होती ही होती है। क्योंकि स्टेरॉइड्स का काम क्या होता है, एक्सरसाइज करो मत करो मसल प्रोटीन बढ़ा देता है। स्टेरॉइड्स का वैसे भी यूज़ क्या होता है, स्टेरॉइड्स का यूज़ उन लोगों के लिए होता है जो कि बीमार होते हैं और जो कि बेड रिडन होते हैं और डॉक्टर्स नहीं चाहते कि उनका मसल मास कम हो। स्टेरॉइड्स मेडिकल यूज़ थे, मेडिकल यूज़ के लिए यूज़ होता था और उसका साइड इफेक्ट होता है मसल बिल्डिंग, और जो हमारे यहाँ पे देखने को मिलता है कि बहुत सारे इस साइड इफेक्ट का यूज़ करते हैं और अपनी मसल्स बनाने के लिए इसको यूज़ करते हैं। सो दीज आर 2 सिम्टम्स ऑफ स्टेरॉइड यूजर्स। पहला सिम्टम्स ये है कि उस पर्सन के शोल्डर पॉप्ड आउट रहेंगे हमेशा। अगर वो बॉडी फैट उसका कम है ज़्यादा है, उसके शोल्डर ना आपको पॉप दिखाई देंगे, वो लेग्स मार रहा है तो भी उसके शोल्डर पॉप्ड आउट है। दूसरे सिम्टम्स जो होते हैं वो ये होता है कि वो गलत फॉर्म से एक्सरसाइज भी करे, उसी एक्सरसाइज को गलत फॉर्म से करता रहा है, उसको ये नहीं पता कि ड्रॉप सेट क्या होते हैं, उसको ये नहीं पता सुपर सेट क्या होते हैं, उसको ये नहीं पता कि बेसिक कंपाउंड एक्सरसाइजेस क्या होती हैं, तो भी उसके वो मसल्स उसकी अच्छे से निकल के आएंगी, उसके फाइबर्स दिखेंगे, मसल्स की मैच्योरिटी दिखेगी। दैट गाइज इज ऑन स्टेरॉइड्स। और तीसरा होता है जो कि बहुत कॉमन नहीं होता है, तीसरा होता है द पर्सन विल बी लीन। सी, नेचुरल गाइज की नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में एक रेंज होती है, द रेंज इज अराउंड फ्रॉम 12% to 20% बॉडी फैट। 12% उन लोगों के लिए होता है जो लोग गांव में रहते हैं, जिन लोगों के पास भैंसें हैं, जो लोग सानी करते हैं, जो लोग खेत पे जाते हैं, ऐसे ऐसे खुरपी से काटते हैं चीज़ें, वापस आते हैं घर पे आके अपना एक्सरसाइज वगैरह कर लेते हैं या दंड बैठक मारते हैं। दोज गाइज विल बी एट 12% बॉडी फैट। जो लोग शहर में रह रहे हैं, पूरे दिन लैपटॉप पे काम करते हैं, शाम के टाइम जिम में जाके 1 घंटा एक्सरसाइज करके आ जाते हैं, अपनी डाइट थोड़े बहुत फॉलो भी करते हैं, बट उनकी एक्टिविटी में ज़्यादा अच्छा खाना है नहीं, उनके आसपास चाउमीन और मोमोज के ढेर लगे रहते हैं, जितना भी बचाने की कोशिश कर लें वो उतना अच्छा कर नहीं पाते हैं, साग की जगह वो आलू की सब्ज़ी खाते हैं, पर वो मेहनत बड़े अच्छे से करते हैं, वो लोग 18-20% के आसपास रहते हैं। जो लोग कॉलेज गोइंग हैं, शहर में रह रहे हैं, जिनके आसपास का एनवायरनमेंट फिर भी मतलब शहरी एनवायरनमेंट है, वो लोग 15% के आसपास रहते हैं, चाहे डाइट भी अच्छी कर लें और जिम कर रहे हैं। जो लोग बहुत सीरियस हैं और उनके जो नॉन वेजिटेरियन हैं वो चिकन वगैरह खा सकते हैं, प्रॉपर कट पे चल रहे हैं, वो लोग मे बी 10% 9% पे भी पहुंच जाते हैं, बट उससे ज़्यादा नीचे सस्टेनेबल नहीं होता। द गाइज ऑन स्टेरॉइड आर ऑलवेज लीन इन मोस्ट केसेस। देखिए, मैं एथलीट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, पावर लिफ्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, वो लोग ट्रेंड डालते हैं और वो लोग ज़्यादा खाते हैं क्योंकि बॉडी फैट कुशन की तरह वर्क करता है वेट को उठाने के लिए, बट दोज गाइज हु आर डूइंग नॉर्मल बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइजेज और जिनका जो
जिम से जाने के बाद बाहर जाके वो चाउमीन पकोड़े कुछ भी खा लेते हैं, और तो भी उसके बाद भी वो लीन रहते हैं, पोटेंशियली लीन रहते हैं, एक आम आदमी से ज़्यादा खाने के बावजूद भी। तो दोज गाइज आर नॉट सुपर ह्यूमन। और मुझे नहीं लगता कि उन लोगों को आप अलग से ये आप उनको बोल सकते हैं कि यार क्या बात है यार, तुम्हारा तो बहुत अच्छा मेटाबॉलिज्म है, और वो आपको ये भी बोल सकते हैं कि यार हाँ मैं ऐसी हूँ यार, मैं पहले से ही मतलब लीन रहता था और अब भी मैं देखो लीन ही हूँ, मैंने अभी 3 या 4 हज़ार कैलोरीज भी खा रहा हूँ तो भी मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोस्त गाइज हाँ, वो लोग थर्मोडायनामिक्स के प्रिंसिपल से ऊपर नहीं है, उनका मसल प्रोटीन सिंथेसिस बहुत बड़ा रहता है, उनका थर्मोजेनेसिस बड़ा रहता है, जिसकी वजह से वो लोग लीन रहने की टेंडेंसी रखते हैं। स्पेशली जो लोग क्लैन करके एक स्टेरॉइड्स आता है, वो क्लैन करने वाला जो क्लैनब्यूटोल ऐसा करके स्टेरॉइड्स आता है, वो स्टेरॉइड पे रहते हैं, वो ड्राइनेस की लुक देता है। एक अल्फ़ा रिसेप्टर और बीटा रिसेप्टर्स होते हैं फैट की सेल्स में, और वो भी शायद अल्फ़ा ब्लॉकर्स की तरह काम करते हैं स्टेरॉइड्स, तो वो फैट को ज़्यादा जमने नहीं देते हैं। सो दोज गाइज हु आर कॉन्स्टेंटली एट अराउंड 8% 9% ईयर अराउंड, दोज गाइज, और जिनके साथ में शोल्डर पॉप्ड अप हैं, दोज गाइज आर 99%, दोज गाइज आर नॉट नेचुरल। सो हाउ विल यू बी श्योर कि कोई पर्सन 99.99% नेचुरल नहीं है? लुक आउट फॉर दीज 3 सिम्टम्स। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है उसके शोल्डर पॉप्ड आउट रहेंगे, और शोल्डर पॉप्ड आउट रहेंगे विदाउट एनी मच नॉलेज ऑफ एक्सरसाइजेस, या फिर वो और विदाउट एनी स्पेसिफिक पंप ऑफ दैट पर्टिकुलर मसल ग्रुप। शोल्डर के मसल ग्रुप की पंप के बिना भी उनके शोल्डर पॉप्ड आउट रहते हैं। दूसरा जो होता है गलत एक्सरसाइजेस करने के बावजूद भी 1 या 2 साल के अंदर उनका इतना मसल डेवलप हो जाता है जितना 6 या 7 साल की एक्सरसाइज नेचुरली करने के बाद मसल डेवलप होता है। तो अगर कोई बंदा बिल्कुल लीन था और उसका अचानक से मसल डेवलप हो चुका है और वो आपको दिख रहा है कि अरे यार वाह कमाल कर दिया, सो देर इज़ अ चांस कि वो गलत एक्सरसाइज करते हुए, कमर मोड़ के डेडलिफ्ट मारते हुए भी उसके अगर बैक डेवलप हो रही है, लैट डेवलप हो रही है, शोल्डर डेवलप हो रही है, थाइज डेवलप हो रही है, पार्शल रैप ऑफ रेंज मारते हुए भी, तो देर इज़ अ पोटेंशियल चांस कि वो पर्सन जो है वो स्टेरॉइड्स पे चल रहा है। तो तीसरा जो केस है वो है लीननेस का। ना लीननेस इज़ अ बिट कॉन्ट्रोवर्शियल, क्योंकि लीननेस के लिए अलग अलग तरह के स्टेरॉइड होते हैं, बट और एथलीट्स को लीननेस से ज़्यादा कोई मतलब नहीं होता, पावर लिफ्टर्स को ज़्यादा कोई मतलब नहीं होता, बट जनरली जो लोग स्टेरॉइड्स लेते हैं उनका थर्मोजेनेसिस बढ़ा रहता है। परफॉर्मेंस एनहेंसिंग के लिए जो लोग नहीं लेते हैं, सिर्फ बॉडी बिल्डिंग के लिए लेते हैं, वो टेस्ट का स्टैक लगाते हैं, डायना पाइना का इन सब का स्टैक्स लगाते हैं, और वो फेयरली लीन रहते हैं, उनकी बॉडी फैट ऐसे फ्लक्चुएट नहीं होता। और चौथा, एक ऐसी चीज़ जिसके लिए आपको किसी को पर्टिकुलरली ऑब्जर्व करना पड़ेगा, आप मतलब उस बंदे पे ध्यान रखना पड़ेगा उसकी स्ट्रेंथ कैसी है। अगर कोई रोज़ जिम आ रहा है और 80 किलो की बेंच से स्टार्ट किया या 70 किलो की बेंच से स्टार्ट किया, और वो अचानक से 3 या 4 हफ्ते में सीधे 120 किलो पे पहुंच गया बेंच प्रेस में, या फिर 110 किलो पे पहुंच गया, और फिर अचानक से 2 या 3 महीने में वो 90 किलो पे पहुंच गया बेंच प्रेस पे, फिर अचानक से 120 किलो पहुंच गया, फिर 90 किलो पहुंच गया, फिर 130 किलो पहुंच गया, फिर 90। सो ये जो स्ट्रेंथ का वेरिएशन वाला जो साइकिल है ना, रोज़ रेगुलरली जिम आने के बावजूद भी, ये इसलिए होता है क्योंकि वो स्टेरॉइड से ऑन ऑफ हो रहा है। तो ये भी पहचानने का तरीका होता है, बट मैंने आपको ये इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये ऐसा कोई खास तो होता नहीं है, मतलब आप कौन बैठ के किसी पे ध्यान देगा। एंड वन मोर थिंग, आई डू नॉट केयर अबाउट व्यूज़। मेरे व्यूज़ पे ऑन एन एवरेज 50 के आसपास पर वीडियो पे व्यूज़ आते हैं, एंड आई एम वेरी ग्लैड फॉर दैट, आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट, बट आई डोंट केयर कि मेरे कितने सब्सक्राइबर बने, बट आई केयर अबाउट शेयरिंग माई थाट्स। और मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग लीन रहते हैं, जिनके शोल्डर पॉप्ड आउट रहते हैं, और जिनको एक्सरसाइजेज ढंग से नहीं भी आती हैं उसके बावजूद भी उनकी मसल्स अच्छे से ग्रो करती हैं, दोज गाइज, और जो अपना ऑनलाइन जाके सामान बेचते हैं, डाइट बताते हैं, ट्रेनिंग बेचते हैं, दोज गाइज आर स्कैमर्स। आई डोंट लाइक दैट। एज अ गाय हु इज़ डूइंग जॉब, और मेहनत करने के बाद, दिन रात मेहनत करने के बाद, अपने बैठे बैठे कंप्यूटर पे काम करने के बाद, अपनी आंखें लाल करने के बाद, जो सैलरी लोग जो सैलरी अर्न करने के बाद, आई नो द वैल्यू ऑफ मनी, एंड आई हेट दोज गाइज जो कि स्कैम करते हैं, ड्यू करते हैं लोगों को। सो दिस इज़ माई 2 cents एज अ हाउ टू नो इफ समवन इज़ नेचुरल और नॉट। आई टोटली रिस्पेक्ट दोज गाइज जो कि स्टेज पे चढ़ते हैं, वो लोग स्टेरॉइड्स लेते हैं नहीं लेते हैं, कोई पूछता भी उनसे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट झूठ नहीं बोलना चाहिए। आप लेते हो उसका आंसर मत करो, बट किसी को ऐसे मत बोलो कि हाँ हाँ अरे यार भाई, पेट की एक्सरसाइज करने से पेट का फैट खत्म हो जाता है, ऐसी एडवाइसेस मिलेंगी आपको उन लोगों से। अगर आप उन लोगों के पास जाओगे जो कि क्लेम करते हैं नेचुरल और उनकी बॉडी बहुत अच्छी होती है, वो भी 2 या 3 साल में।
देर इज़ वन मोर फैक्टर, दिस फैक्टर, कि अगर कोई पर्सन बहुत जल्दी ग्रो करके और बहुत जल्दी अपनी मसल अचीव कर लेता है, 3 या 4 साल की ट्रेनिंग में ही उतनी मसल अचीव कर लेता है कि वो IFBB प्रो के स्टेज पे चढ़ सके, दैट गाइज इज नॉट नेचुरल एंड वी शुड नॉट फॉलो दीज गाइज, क्योंकि उनके एग्जाम्पल अच्छे नहीं हैं. इट्स अ लॉन्ग जर्नी, इट्स अ मैराथन, बहुत स्लो होती है नेचुरल बॉडी बिल्डिंग, एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट इट. अपनी स्ट्रेटजी से आप अपनी प्रोग्रेस ट्वीक करते हैं. ऐसा नहीं है कि आप एक की जगह 2 गोली खाएंगे तो आपकी मसल ग्रो हो जाएगी एंड यू विल बी हैप्पी अबाउट इट. नो, इसे तो लोग झूठ बोलते हैं कि वो स्टेरॉइड्स में नहीं है, क्योंकि उनकी सारी मेहनत की वैल्यू ख़त्म हो जाती है. अगर कोई पर्सन ये बोले कि मैं स्टेरॉइड्स में नहीं, मैं स्टेरॉइड्स में नहीं हूँ यार, मेरी तो लोग क्या करते हैं, लोग सोचते हैं कि यार इसने सच में बहुत अच्छी मेहनत की होगी. सो दैट्स इट, दैट्स प्रीटी मच इट, एंड थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे. दिस वाज शेखर एंड सी यू सून. बाय.